अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सफारी। ऑस्ट्रेलिया में डे बाई डे जो है वो चेंजेस आ रही हैं। स्टिल अगर हम बात करें जनवरी बल्कि जुलाई 2023 से लेकर के अब नेक्स्ट जुलाई आने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो चेंजेस हैं वो स्टिल डे बाई डे हमें एक से एक बढ़ के न्यू अनाउंसमेंट जो है वो सुनने को मिल रही है। रिसेंट वीडियोस में काफ़ी सारी ऑस्ट्रेलियन चेंजेस के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस कर दी हैं। लाइक पहले असेसमेंट लेवल जो हैं वो चेंज हुए। जीटी था, जीटी को जीएस जेन्युइन स्टूडेंट में कन्वर्ट किया गया। जेन्युइन स्टूडेंट में कुछ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के जो असेसमेंट लेवल थे उनको चेंज करने की देर थी कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी स्क्रूटनी जो है वो टाइट कर दी। अब इस स्टेज पे ना सिर्फ हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना मुश्किल है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर निकलवाना भी उतना ही मुश्किल हो चुका है। क्यों मुश्किल हो चुका है? रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी है यूनिवर्सिटीज़ ने, बिकॉज उनके जो असेसमेंट लेवल हैं वो डाउनग्रेड किए गए हैं। उन्हीं असेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए और अपनी उस रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने अपनी जो चेंजेस हैं वो ला रही हैं और स्टूडेंट के लिए अपनी स्क्रूटनी को टाइट कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं प्रीवियस चेंजेस जो हैं उनको दोबारा से यहाँ पर बयान करूँगा क्या चेंजेस हो चुकी हैं प्रीवियसली, और कुछ नई चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया ने कर दी हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कर दी हैं, उनको मैं हाईलाइट करूँगा। पूरी की पूरी वीडियो को मैं समराइज कर दूं कुछ लफ्ज़ों में तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द पीटीई चेंजेस। वो वाले स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑफर लेटर अपने एडमिशन के लिए पीटी पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो करते थे, अब उस पीटी की रिक्वायरमेंट जो है उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। आइल्स वहीं का वहीं है, आइल्स में सच कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन जो पीटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। वन बाय वन कुछ चेंजेस मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले असेसमेंट लेवल चेंज हुए तो हमारे पास डावन साइड में यूनिवर्सिटी थी सीडीयू ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको शफल किया, उनको चेंज किया, उनको इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज़ करने के बाद उसने जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो काउंसलर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको ये चीज़ बता दी कि आप अब इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट को रिक्रूट करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट थी? सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जी जो स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट बैचलर्स में आ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट 75% है, 75% स्कोर होंगे तो हम उसे बैचलर्स के लिए एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि प्रीवियसली ये 65, 68, 70 पे भी एक्सेप्टेंस हो जाती थी। मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया। सीडीओ ने डायरेक्टली ये बात की कि हम वो वाले स्टूडेंट जो जिनका प्रीवियसली वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद उसने अपनी जो फ़ीस है उसमें चेंजेस लाई कि जहाँ पर एक सेमेस्टर का डिपॉजिट करते थे, अब जो डिपॉजिट है वो हमें एनुअल 1 साल का करवाना पड़ेगा। इसके साथ जो स्पाउस केसेस हैं उनके बारे में कुछ चेंजेस जो हैं वो सामने आई कि अगर स्टूडेंट प्लान कर रहा है स्पाउस के साथ यहाँ से ट्रैवल करना, तो स्पाउस में क्या होगा कि कम से कम जो मैरिज है वो 2 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, और जो मेन एप्लीकेंट का स्पाउस है उसकी एजुकेशन कम से कम बैचलर्स जो है वो होनी चाहिए। ये कुछ चेंजेस हमने सीडीयू की देखी ही थी कि इन चेंजेस के बाद अब मज़ीद जो है वो चेंजेस हमें फेस करना पड़ रही हैं। लेकिन मैं बात करूं कर्टिन यूनिवर्सिटी की, कर्टिन ने सबसे पहले अपनी जो चेंजेस हैं उनकी अनाउंसमेंट की। क्या चेंजेस थी कि हम पीटीई स्कोर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्या रीज़न थी इंक्रीज़ करने की? वो कहते थे कि वो वाले स्टूडेंट जो पीटी करके हमारे पास आ रहे हैं, एम्बेसी भी ये बात हाईलाइट कर रही थी, इसलिए उसने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ की। तो कर्टिन यूनिवर्सिटी ने उसी चीज़ को देखते हुए ये बात सामने रखी कि वो वाले स्टूडेंट जो पीटी के साथ आ रहे हैं उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। मीन टू से पीटीई में उन्हें अच्छे स्कोर्स लेने के लिए अच्छी और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और फिर हम स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे। लाइक प्रीवियसली क्या था कि हमारा 5.5 आइल्स जो है था वो इक्वल होता था 42 के, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है। 6 आइल्स जो था दैट इज इक्विवेलेंट टू 50, और 6.5 जो था वो हमें 58 के इक्वलेंसी हमें मिल जाती थी। लेकिन अब जो चेंजेस की हैं
उन चेंजेस के मुताबिक IELTS 5.5 is now equal to 50. IELTS 6.0 is now equal to 59 and IELTS 6.5 is now equal to 69. लेकिन आप यहाँ पर इस चीज का अंदाजा लगाएं कि रिक्वायरमेंट को किस हद तक इंक्रीज कर दिया गया है। 69 जहां पर पहले हमारे पास IELTS 7 जो है वो 65 पे उसकी इक्विवेलेंसी बन जाती थी, अब 6.5 जो है वो इंक्रीज करके 69 कर दिया गया है। सबसे पहले ये वाली चेंजेस हमें मिली थी कर्टिंग की तरफ से, अब सिर्फ ये बात कर्टिंग तक नहीं रही, अब ये वाली जो चेंजेस हैं जी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी करना शुरू कर दी है। लाइक UTS है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, वहाँ पर भी IELTS 6.5 की इक्विवेलेंसी जो है वो 58 to 64 के इन बिटवीन है। इसको क्लियर नहीं किया गया, इसको समराइज नहीं किया गया कि कितनी होगी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट 58 से 6.5 की उसको ख़त्म कर दिया गया और ये बात की गई है, चीज़ लिखी गई है वहाँ पर कि नाउ 6.5 इज़ इक्वल टू 58 to 64। ये बात सिर्फ UTS तक नहीं रही, UTS के बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया। मेलबर्न में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड कॉलेज, उस कॉलेज ने भी अभी अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया है। अब ऑक्सफोर्ड जो है वो भी 6.5 की इक्विवेलेंसी में 65 स्कोर्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो IELTS करता है तो IELTS 6.5 ही एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो PTE करता है तो 6.5 की इक्विवेलेंसी में उसे 65 स्कोर्स लेने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट अब अगर आप PTE की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा PTE आपको टफ टाइम देगा, थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको टफ टाइम देंगी इन सेंस ऑफ PTE स्कोर्स। तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते थे, इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट क्यों इस तरह से करते हैं कि IELTS जो है वो दिस इज बिट टफ और जो PTE है वो कुछ आसान है, हालांकि दोनों के मॉड्यूल्स जो है वो सेम है। उसके बावजूद ये बात थी कि जो PTE है वो आसान है, लेकिन अब PTE की वो जो ईज स्टूडेंट देखते थे वो भी ख़त्म कर दी गई है। अगर आपने PTE करना है तो PTE में आपको टफ टाइम मिलेगा। 69 स्कोर लेके आना और 58 स्कोर लेके आना, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो 58 जहाँ पर लेके आना आसान था, अब वहाँ पर 65, 64 या फिर 69 लेके आने पड़े तो यह बहुत चैलेंजिंग है। इसी के साथ मैं कुछ और एडिशन कर दूं कि जहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी कोर्सेज थे, लाइक हमारे पास टीचिंग के मास्टर ऑफ प्राइमरी टीचिंग या सेकेंडरी उसके जो कोर्सेज थे उनके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट 7 थी, तो अब 7 की इक्विवेलेंसी में 73, 75 तक भी बात जाएगी PTE स्कोर में। तो ये कुछ ऐसी रिसेंट न्यू और शॉकिंग चेंजेस ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो की हैं, जो मैं इस वीडियो में समराइज़ की हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप PTE की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुने और अकॉर्डिंगली अपनी PTE की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू चेंजेस के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।